अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिगर के मुताबिक, उसी हवाले से मेरी पोस्टें तैयार की जिनको हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किया। यूट्यूब पर भी हमारा कस्ब हिकमत के नाम से चल रहा है और फेसबुक पर भी इसी नाम से हमारा ग्रुप भी है और पेज भी है। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये पोस्टें मिलती हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर ये आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको बाकी पोस्टें भी मिलती रहें। वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो हमारा जो 4 वीडियोज़ हमने की उनमें जिगर के मुताबिक बात की। 5वें टॉपिक में हम बात करेंगे ख़ुराक के हवाले से। जिगर अमूमी तौर पर ख़राब नहीं होता। जिगर हमारे पूरे जिस्म को डिटॉक्सीफाई करवाता रहता है, लेकिन जब जिगर बीमार होता है तो फिर हमारा जिस्म सख्त ग़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब जिगर बीमार हो जाए तो फिर सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए वो ये करें कि नरम, ज़ूद हज़म और मज़ेदार जायके वाली चीज़ें मरीज़ को इस्तेमाल करें। मसलन दलिया, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, ये जो भी चीज़ दस्तियाब है। उसके अलावा सूजी का हलवा बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ होती है साबूदाना, बर्मा वाला की साइड से दाने आते हैं, बारीक बारीक प्रोसेस किए होते हैं। उनको पानी में उबालो काफ़ी देर, तो जब वो फूलना शुरू हो जाए वो लेस की तरह फूलते हैं। जिस तरह कॉर्न वगैरह तैयार हो जाता है, फूल जाता है, उसी तरह ये फूल जाते हैं। इनको अब दूध में या चीनी वगैरह दूध में मिलाकर मरीज़ को दे सकते हैं। खाने के बाद खरबूजा खाना बहुत मुफीद होता है। पित्ते में अगर पथरी भी बन गई हो तो पपीता खाना बहुत शानदार होता है। जिगर के तमाम मरीज़ पपीता खा सकते हैं। अमरूद बहुत शानदार होता है। अगर मिल्क शेक आम का इस्तेमाल किया जाए जिगर को क़ुव्वत देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क़ुव्वत देता है, मरीज़ को वाज़े महसूस होता है। इसके अलावा खजूर, अगर आप उसको धोकर अच्छी तरह दूध में मिक्स करके उसका मिल्क शेक बना कर दें तो जिगर को तक़वियत देगा, जिगर से जरासीमों को, बीमारियों को ख़ारिज करवाएगा। इसके अलावा बहुत सारी तमाम चीज़ें, मूंग की दाल की खिचड़ी है मरीज़ के लिए बहुत शानदार है। आप उसको जितनी भी देंगे वो जितनी भी वो खा सकता है उसको खा सकता है। उसके अलावा हरा धनिया और पुदीने की चटनियाँ बनाकर रख लीजिए, जिसमें मामूली नमक मिर्च हो और उसमें थोड़ी सी इमली और आलू बुखारा मिक्स कर लीजिए। खाने के बाद 1 चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है गोश्त वगैरह खाने के लिए तो गोश्त तो आप नहीं खा सकते, प्रोटीन आप बरह रास्त ले सकते। आपने क्या करना है, बकरे का एक पाए लेना, उसको तैयार करवाना है। आपने उसको यखनी बनाने के तरीके से पकाना है, यानी हल्दी, नमक, मामूली सा मिर्च, मामूली सी सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सब डाल के आपने उसको छोड़ देना रात को पकाने के लिए। सुबह तक वो पक के जो नॉर्मल आग रखिएगा कि पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद सुबह जब वो शोरबा तैयार होगा उसको आप पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। उससे आपकी कम से कम ये तलब है कि जो मैं गोश्त खाऊँ वो आपकी किसी हद तक कम हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। लौंग दालचीनी किसी सूरत में डालनी। अगर आपके जिगर में कोई इशू है तो लौंग दालचीनी आप अफोर्ड नहीं करते। क़ुव्वत बख्श की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लीजिए। जितनी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की उसको बहुत आहिस्ता से, बहुत सोच समझ कर लीजिए। जब आप कोई ताकत की दवाई ले रहे होंगे तो जो डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं उनसे परहेज़ पूछ लीजिए। तकरीबन तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ जिगर के मरीज़ खा सकते हैं। तकरीबन सारे के सारे फल जिगर के मरीज़ खा सकते हैं और उन्हें खाने भी चाहिए। हलवा जात भी तकरीबन कमोबेश सिवाय दाल के हलवों को तकरीबन सारे हलवे खा सकते हैं। मुरब्बा जात में गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इस्तेमाल करने चाहिए, करवाने चाहिए। लाजवाब रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ौरी तौर पर खून बनना शुरू हो जाता है, फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट आना शुरू होता है। तो इसके अलावा जो एक बहुत ही शानदार मुरब्बा जो जिगर के अमराज़ में काम हो सकता है वो हरीर का मुरब्बा है। अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनको यरकान होता है या जिगर में गर्मी इसलिए होती है कि उनका स्टूल पास नहीं हो रहा होता, या जिसमें कमज़ोरी इतनी होती है कि जिगर काम करना छोड़ जाता है, तो वो 2 दाने हर रोज़ रात को हरीर के मुरब्बे के खाएँ पानी के साथ, उसमें बाद में दूध पी लें। इंशाल्लाह गैर मामूली फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानी बाँटने वाला बनाए। हमारे लिए, सबके लिए, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम भी आपके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना ख़ास रहमत और फज़ल फरमाए। या अल्लाह पाक आप करीम करम रहमत फज़ल फरमाए। या अल्लाह पाक कोरोना जैसा अज़ाब आपका नाज़िल किया। या अल्लाह पाक हमारी बदबख्ती और कमज़ोरियों से आया। या अल्लाह पाक हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हम पर वो तकलीफ़ें डालिए जो हमारी क़ुव्वत से बढ़ के, और या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दीजिए।
या अल्लाह पाक आप करीमों के करीम में रकीम करीम में अपने करीम आप महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका हैं, या अल्लाह पाक उनके खैर मसाइल मुश्किलात हल फरमा दे, आसानी मामूल फरमा दे। या अल्लाह पाक आप आसानी पैदा फरमाते तो आसानी हो जाती है। या अल्लाह पाक आप शिफा अता फरमाते तो शिफा हो जाती है। या अल्लाह पाक आप माल अता फरमाते तो बंदा गनी हो जाता है। या अल्लाह पाक सब कुछ आपसे मांगते हैं। या अल्लाह पाक अपना रहम करम फजल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारा काम सिर्फ दुआएं करना है। या अल्लाह पाक हम बहुत कमज़ोर हैं, फ़कीर हैं। या अल्लाह पाक उस तरह मांग नहीं सकते जिस तरह मांगने का हक़ है। या अल्लाह पाक हमें कमज़ोर समझ के अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा के अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।